Hello children, welcome to CBSE Maths by R.P. Gupta. Children, in this video I am going to explain you about the inverse trigonometric function. This is the second chapter of class 12. This is a very important chapter for the perspective of board examination, and in this chapter I will teach you how to solve any inverse trigonometric function, how to prove inverse trigonometric identities, and lots of other things. तो चिल्ड्रन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चिल्ड्रन बात हमारे पास आती है ये कि जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है इसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, वो क्या चीज है बच्चे। तो हम बात करते हैं इनवर्स ऑफ फंक्शन। बच्चे इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है, किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, पहली बात आती है। तो बेटा देखो, अगर हम बात करें किसी भी फंक्शन के इनवर्स के लिए, जैसे सपोज करिए y इक्वल टू हमने बोल दिया साइन एक्स, y इक्वल टू हमने क्या बोल दिया बेटा साइन। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये जो एंगल है अगर हम इस एंगल को इधर ट्रांसफर कर दें, अगर हम इस एंगल को इधर ट्रांसफर कर देंगे इस साइड में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स y। ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y इक्वल टू एक्स, साइन इनवर्स y इक्वल टू एक्स। ये हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स y इक्वल टू एक्स, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके जैसे आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि a इक्वल टू 1/y है, तो y इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, 1/a बोल सकते हैं, या y इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, a इनवर्स बोल सकते हैं। तो इनवर्स क्या होता है आप समझ गए होंगे कि इनवर्स क्या चीज है। किसी भी नंबर को देखो, इनवर्स की कंडीशन के लिए क्या होता है, हमारे पास क्या फंक्शन कैसा होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। और अगर 1 1 1 1 हो या फिर क्या हो, ऑन टू हो, 1 1 और ऑन टू, तभी हम क्या कर सकते हैं, उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ हमारे पास वैल्यूज गिवन है। देखिए जो हमारे पास साइन होता है, लेट जैसे हमने ये हमारे पास साइन एक्स है, हमने बोल दिया साइन एक्स इक्वल टू ए, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया, साइन इनवर्स से। तो यहाँ पर हमारे पास एक टेबल गिवन है, और इस टेबल में ये जो वैल्यूज हैं, ये दीज आर द वैल्यू ऑफ डोमेन। ये क्या है, ये डोमेन है, ये क्या है, डोमेन है। और ये क्या है इसकी, ये जो वैल्यू हमारे पास गिवन है ये रेंज है। ये क्या गिवन है, रेंज है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम साइन की बात करें तो साइन इनवर्स से, अब देखो लेट मी टेल यू, जैसे एक्स साइन इनवर्स से इक्वल टू एक्स हो गया, तो हम यहाँ पे क्या फाइंड करते हैं, रेंज फाइंड करते हैं। हम अगर जब बात करते हैं कि साइन एक्स इक्वल टू, यहाँ पे क्या फाइंड करते हैं, डोमेन फाइंड करते हैं। तो इसका हमारे पास इंटरवल गिवन है कि साइन इनवर्स की वैल्यू कौन से डोमेन में लाई करेगी और कौन से रेंज में लाई करेगी, ठीक है। तो दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, लर्न दिस टेबल। तो इसी टेबल पे बेस्ड हमारे पास, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। सपोज करिए हमारे पास गिवन है साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो हाउ विल सॉल्व, हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं साइन इनवर्स 1 इक्वल टू ए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चे, इसको हमने ट्रांसफर कर दिया इधर, तो क्या हो गया, साइन ए इक्वल टू 1। अब साइन ए इक्वल टू 1 आ गया, तो हमारे पास देखो हम चेक करेंगे क्या हमारे पास डोमेन देखो इसका -1, 1 है, तो हमारी वैल्यू देखो इसी के बीच में लाई कर रही है। तो हम क्या बोलेंगे, साइन ए एज इट इज। और 1 हमारा कितने डिग्री पे होता है, साइन 90 डिग्री पे होता है, π/2 पे। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ एज π/2। तो हम देख सकते हैं ये हमारा क्या हो गई, रेंज हो गई। तो रेंज देखो -π/2 और π/2 के बीच में है। तो चलिए इसी तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करने, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, यहाँ पे देखो गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन कि साइन इनवर्स -1/2, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, साइन इनवर्स -1/2 की। तो बच्चे हम किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले इसको ए लेट कर लेते हैं। तो आप इस साइन इनवर्स को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, -1/2 इक्वल टू साइन ए। हमने जब इनवर्स किसी भी इनवर्स को दूसरे साइड में ट्रांसफर करते हैं, जब एक साइड से एलएचएस से आरएचएस में ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, इनवर्स हट जाएगा। या एलएचएस से आरएचएस में ट्रांसफर करोगे तब भी इनवर्स हट जाएगा, आरएचएस से एलएचएस में ट्रांसफर करोगे तब भी इनवर्स हट जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, -1/2 इक्वल टू साइन ए आ गया। अब बच्चे देखो यहाँ पे -1/2 हमारे पास है, -1/2 इक्वल टू साइन ए है। अब देखो अकॉर्डिंग टू हमारा डोमेन क्या होता है, अभी हमने बताया था आपको कि डोमेन हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा डोमेन देखो -1 से 1 के बीच में वैल्यू हमारी लाई करती है। अब ये देखो हमारे पास क्या है, -1/2 है, इसका मतलब ये भी इसके बीच में लाई करेगा। अब इसको करने का तरीका समझो क्या है। सबसे पहले हम क्या बोल सकते हैं इसको, साइन ए इक्वल टू, आई कैन राइट वन थिंग, देखना ध्यान से यहाँ पे, -1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है। और साइन 30 को हम लोग क्या कहते हैं, π/6 कहते हैं। साइन ए इक्वल टू माइनस साइन π/6 हो गया बच्चे। तो इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि जो साइन ए होगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन -π/6।
तो यहाँ से जो a की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, -π/6। दिस इज द वैल्यू ऑफ a। ठीक है चिल्ड्रन, दिस इज द वैल्यू ऑफ a। अब बच्चे कहेंगे ये सर कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी, तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्लास 11th की, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। एक प्रॉपर्टी होती थी कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा एंड टेन माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ये वाली प्रॉपर्टी का हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन है, लेट कर लेते हैं, ए इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2। अगेन इस कॉस इनवर्स को इधर ट्रांसफर करते हैं तो क्या हो जाएगा ये बच्चे, ये हो जाएगा कॉस ए इक्वल टू √3/2। कॉस ए एज इट इज, √3/2 किसकी वैल्यू होती है कॉस में, हम सभी जानते हैं कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, कॉस 30 मीन्स π/6। ऑन कंपैरिजन हम क्या बोल देंगे, a इक्वल टू π/6। और एक चीज याद रखना बच्चों, यहाँ पर कभी भी इस एंगल को कैंसिल नहीं करते हैं, एंगल का सिर्फ क्या होता है, कंपैरिजन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है कॉसेक इनवर्स 2 गिवन था, इसको एक इक्वलेट कर लिया तो क्या बन गया, ये बन गया कॉसेक ए इक्वल टू 2। अगेन कॉसेक ए इक्वल टू 2 है, तो कॉसेक में 2 किसकी वैल्यू होती है, कॉसेक में जो 2 है 2 किसकी वैल्यू होती है, कॉसेक 30 किसकी वैल्यू होती है, कॉसेक 30 की वैल्यू होती है। तो कॉसेक 30 को हम इस तरीके से बोल सकते हैं, कॉसेक ए इक्वल टू कॉसेक और 30 को कहते हैं π/6। कंपैरिजन करने पे ए की वैल्यू कितनी आ गई, π/6। कंपैरिजन करने पे ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, π/6 आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द नेक्स्ट पार्ट, वन सेकेंड, लेट मी इरेज इट। Okay, so now I am going to tell you the question number 4, what is given here. In this question a equal to, it is given here tan inverse minus √3। now you will transfer this tan inverse to this side, ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा tan a equal to minus √3। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब देखो tan a equal to हमारे पास minus √3 आ गया है, तो हम एक चीज चेक करेंगे बच्चे, यहाँ पे समझो एक चीज को, यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, प्रॉपर्टी बताई थी आपको कि tan a इक्वल टू हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं बच्चे, कि 10 माइनस π/3। माइनस π/3 क्यों, क्योंकि ये 10 60 की वैल्यू होती है, 60 को माइनस π/3 कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन करने पे क्या आ जाएगा, a इक्वल टू माइनस π/3। दिस इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन 5 देखते हैं क्या है। 5 नंबर की में क्या कह रहा है, a इक्वल टू क्या गिवन है, कॉस इनवर्स -1/2 गिवन है, कॉस को इधर ट्रांसफर कर दो तो हो जाएगा कॉस ए इक्वल टू -1/2। अगेन दिस कॉस ए एज इट इज, देखो -1/2 गिवन है यहाँ पे, तो एक चीज समझो बच्चे, यहाँ पर क्या होगा हमारे पास 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू होती है, तो हम इसको बोल सकते हैं माइनस cos 60 का मतलब π/3 हो गया बच्चे, है ना। अब देखो माइनस cos π/3 था, तो देखने हम क्या करेंगे, cos ए इक्वल टू, यहाँ पे देखो cos की प्रॉपर्टी के लिए, यहाँ पे देखो cos में क्या गिवन है, 0 और पाई के बीच में हमारी वैल्यू लाई करनी चाहिए। हमारा जो रेंज है 0 और पाई के बीच में है। यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या गिवन है हमारे पास, जब हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो π/3 है ये, दिस इज π/3, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं cos पाई माइनस π/3, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, 3 × 3, ये हो जाएगा 2π/3, ये क्या वैल्यू आ जाएगी 2π/3, a इक्वल टू 2π/3। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। लेट मी टेल यू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, वन सेकेंड। Okay, so now this is the sixth part. What is given here, again a equal to tan inverse -1, I will transfer this 10 to this side. What will happen, transfer this side, it become tan a equal to -1, and we all know that tan a equal to, look at this term 1 किसके इक्वल होता है, 45 की वैल्यू होती है, 10 45 की वैल्यू होती है, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं बच्चे, यहाँ बोल सकते हैं -10 45 को π/4 कहते हैं, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि tan a इक्वल टू माइनस, हम क्या कर देंगे एंगल के अंदर भेजेंगे, -π/4 हो जाएगा।
तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, हमारे हमको मिल जाएगी ए इक्वल टू -π/4। दिस इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। कह रहे हैं यहाँ पर ए इक्वल टू, यहाँ पे रिलेट करते हैं 7 नंबर में, 7 नंबर। तो ए इक्वल टू क्या गिवन है बच्चे, सेक इनवर्स 2/√3 गिवन है। फिर से सेक को ट्रांसफर करो इधर, तो क्या हो जाएगा ये बच्चे, सेक ए इक्वल टू 2/√3 हो गया। अब देखो सेक ए एज इट इज 2/√3, 2/√3 किसकी वैल्यू होती है बेटा, ये 30 की वैल्यू होती है, तो हम बोल देंगे सेक π/6 ऑन कंपैरिजन ए इक्वल टू π/6। ये ए की वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है, ए इक्वल टू cot इनवर्स √3 गिवन था। अगेन ट्रांसफर दिस cot टू दिस साइड, इट बिकम cot a इक्वल टू √3। ये दिस इज cot a। √3 किसकी वैल्यू होती है, 30 की वैल्यू होती है, तो cot 30 मतलब कितना π/6। ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस इज द π/6। ए इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया बच्चे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी π/6। इस तरीके से लिख दो। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या है। ए इक्वल टू cos इनवर्स -1/√2, ट्रांसफर दिस cos टू दिस साइड, इट बिकम cos a इक्वल टू -1/√2। cos a एज इट इज, ये देखो -1/√2 था। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ बच्चे, एक काम छोटा सा करते हैं। ये देखो समझने वाली बात है, ध्यान समझना बच्चे इसको, कि यहाँ पे करना क्या है। जब हमने ये -1/√2, तो 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, 45 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, 45 की। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं इसको, माइनस cos 45 मतलब π/4। तो इसको क्या बोल देंगे, cos पाई माइनस π/4। तो यहाँ से cos, टेक द एलसीएम 4, 4 1 जा 4, 4 माइनस पाई, 4 पाई माइनस पाई, ये हो जाएगा cos 3π/4। ऑन कंपैरिजन व्हाट विल से, ए इक्वल टू 3π/4, ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3π/4 आ जाएगा, ठीक है। तो हाँ, एक क्वेश्चन और बच्चा है, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, या दिस क्वेश्चन यू विल ट्राई बाय योरसेल्फ, ट्राई इट बाय योरसेल्फ। इसको ट्राई करना, नहीं कर पाओगे तो बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज गिवन हियर, क्वेश्चन नंबर 11 में कि tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, वेरी जी क्वेश्चन, देखते हैं कैसे होगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है, tan इनवर्स गिवन है 1 प्लस यहाँ पर गिवन है cos इनवर्स -1/2 प्लस यहाँ पे गिवन है sin इनवर्स -1/2। लेट्स सी, देखो tan इनवर्स 1 है, तो tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की वैल्यू होती है। हम लोग जानते हैं इस चीज को। ये किसकी वैल्यू है, 45 की वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, tan इनवर्स यहाँ पे बोल दिया, और यहाँ पे क्या बोलोगे नेक्स्ट टर्म में, 1 है ना, तो 1 किसकी वैल्यू होती है, 45 की वैल्यू होती है ना। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको ऐसे बोल दो, tan इनवर्स 1 इक्वल टू a, एंड फ्रॉम हियर व्हाट यू विल डू, you can set tan a equal to 1, tan a equal to 10 π/4, a equal to π/4। इसको हमने a लेट कर लिया, इसको हम क्या लेट कर लेते हैं, b लेट कर लेते हैं। तो cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू b, ये हो जाएगा -1/2 इक्वल टू cos b। तो cos b इक्वल टू 1/2 है, 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 60 की वैल्यू होती है, तो माइनस cos 60, 60 का मतलब π/3 होता है। तो cos b इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं cos माइनस π/3। तो यहाँ से जो एंगल b आया, b की वैल्यू कितनी आ गई, -π/3 आ गई। b कितना हो गया, -π/3 हो गया, ठीक है। इसको -π/3 भी कह सकते हैं। और लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, जस्ट अ सेकेंड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, देखते हैं क्या गिवन है। ये गिवन है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। इसके वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको लेट कर लेते हैं। इस पूरी वैल्यू को a लेट कर लो, इसको b लेट कर लो, इसको c लेट कर लो। हम यहाँ से a b और a b c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। लेट्स सी हाउ टू डू।
सबसे पहले ए किसको लेट किया, टेन इनवर्स ए को, तो ए इक्वल टू टेन इनवर्स 1 है बच्चे, 10 को इधर ट्रांसफर कर दो तो हो जाएगा 10 ए इक्वल टू 1, और 10 ए इक्वल टू ये किसकी वैल्यू होती है बच्चे, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से ए इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाई 4 आ गया। इसको इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट देखते हैं, बी इक्वल टू क्या गिवन है, बी इक्वल टू गिवन है कॉस इनवर्स -1/2, ट्रांसफर दिस कॉस टू दिस साइड, ये क्या हो जाएगा बच्चे, कॉस बी इक्वल टू -1/2, कॉस बी इक्वल टू ये क्या है, इसको लिख सकते हैं कॉस, ये माइनस यहाँ पे लगा रहने दो, कॉस 1/2, 1/2 किसकी वैल्यू होती है, इट इज इक्वल टू कॉस 60, 60 मतलब पाई बाई 3, तो कॉस बी इक्वल टू ये हो जाएगा कॉस पाई माइनस पाई बाई 3, तो कंपैरिजन करने पे क्या आएगा बच्चे, कॉस बी इक्वल टू कॉस 2 पाई बाई 3, यहाँ से बी इक्वल टू क्या आ गया, 2 पाई बाई 3, दिस इज द वैल्यू ऑफ बी। इसी तरीके से सी की वैल्यू फाइंड कर लो, यहाँ से सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2, ट्रांसफर टू दिस साइड साइन, साइन सी इक्वल टू -1/2 है तो हम बोल सकते हैं साइन -30, 30 मतलब पाई बाई 6, तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, सी की वैल्यू आ जाएगी -पाई/6। सभी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देते हैं और देखते हैं हमें क्या मिल रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए की वैल्यू कितनी थी, पाई/4 प्लस 2 पाई/3 माइनस पाई/6, तो यहाँ से 6 ले लेंगे एलसीएम, 4 था यहाँ पे, 4 3 6 है ना, तो 12 ले लो एलसीएम, एलसीएम कितना मिल जाएगा 12, तो 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 हो जाएगा, और ये है 6 6 2 जा 12, देखो बच्चे 8 3 11, 11 माइनस 2, 11 माइनस 2 कितना होता है बच्चे, 9, ये हमारा आंसर आया 9 पाई/12, सिंप्लीफाई कर लो, 3 3 जा 9 and 3 4 जा 12, 3 पाई/4, 3 पाई/4 इज द आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है एक क्वेश्चन नंबर 12, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कैसे सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गिवन है, जस्ट अ सेकंड, लेट मी टेल यू व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 12 given here, just a second. Let's see what is the question number 12 given here. Wait a second children, wait a second. तो चलिए देखते हैं क्या गिवन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गिवन था हमारे पास, यहाँ पे क्या गिवन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में कि cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। लेट्स सी हाउ टू डू। सबसे पहले मैंने क्या बताया, इन दोनों वैल्यू को इस तरीके से लेट कर लो, देखो इसको ए लेट कर लो, इसको बी लेट कर लो, तो हम क्या कहेंगे, ए इक्वल टू क्या आ गया, ये हो गया कॉस इनवर्स 1/2, कॉस को इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा कॉस ए इक्वल टू, ये क्या चल रहा है 1/2 ना, तो 1/2 हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस ए इक्वल टू, ये 1/2 किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू किसकी है, 1/2 किसकी वैल्यू होती है बच्चे, देखना एक सेकेंड, कॉस ए इक्वल टू 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस 60 को क्या कहते हो, पाई/3 कहते हो, तो यहाँ से ए इक्वल टू कितना आ गया, पाई/3 आ गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। अब निकालेंगे वैल्यू ऑफ बी, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ बी देखो क्या है, क्वेश्चन में क्या गिवन है तुम्हारे पास, 2 साइन इनवर्स 1/2 गिवन, क्या है 2 साइन इनवर्स 1/2 गिवन है। पहले तो हम क्या करते हैं, देखो एक काम करते हैं, पहले बी को लिख लेते हैं इस तरीके से, बी इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, साइन को इधर ट्रांसफर कर दो, हो जाएगा साइन बी इक्वल टू, ये कितना आ गया बच्चे 1/2। अब साइन बी इक्वल टू 1/2 आ गया, अब बात समझना मेरी यहाँ पे क्या होगा बच्चे, अगर साइन बी इक्वल टू 1/2 है तुम्हारे पास, तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, साइन बी एज इट इज। अब इसको देखो 1/2 है, 1/2 का मतलब क्या हुआ बच्चे, 1/2 का मतलब क्या होता है, साइन 30, 30 का मतलब कितना, पाई/6, तो बी इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास पाई/6।
तो वैल्यू पुट करते हैं, ए प्लस बी था ना, तो ये तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या आई हमारे पास, और यहाँ पे 2 भी मल्टीप्लाई में है, तो π/3 प्लस 2 इंटू π/6, 2 3 जा 6, ये हो जाएगा π/3 प्लस π/3, 3 एलसीएम ले लो तो पाई प्लस पाई 2π/3। ठीक है, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गिवन है कि साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई है। ओके, यहाँ पे कंडीशन समझो, साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई है, तो कह रहे हैं देन y विल बी लाई बिटवीन, तो देखो इसका रेंज क्या होता है बच्चे साइन इनवर्स का, -π/2 से +π/2 होता है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, -π/2 से +π/2, तो विच इज द करेक्ट आंसर, दिस बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये कहने टेन इनवर्स √3 और माइनस सेक इनवर्स √2, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो। देखो टेन इनवर्स √3 किसके इक्वल होता है, टेन इनवर्स √3 की अगर तुम बात करोगे, समझना ध्यान से, तो √3 60 के इक्वल होता है, 60 डिग्री के, तो इसको इस तरीके से बोल दो, 60 डिग्री माइनस सेक इनवर्स -2 किसके इक्वल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 120 डिग्री, 60 माइनस 120, तो ये क्या हो जाएगा 60 माइनस 120, यह आ जाएगा माइनस का 60, और -60 को अगर हम कहें तो हम बोल सकते हैं -π/3, तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब बात आती है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, देखना कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। दूसरा होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। तीसरा होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। इसमें से एक का प्रूफ करते हैं, प्रूफ किसका कर रहे हैं, फर्स्ट का प्रूफ कर रहे हैं। फर्स्ट में देखो क्या गिवन था हमारे पास, हमारे इस टाइप के, देखना इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों 2 मार्क्स के बोर्ड एग्जाम में प्रूविंग पूछी जाती है, इस टाइप के क्वेश्चंस की 2 मार्क्स की। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको आना चाहिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, वो डायरेक्टली प्रूविंग पूछ लेते हैं। ठीक है, तो लेट करेंगे, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए, साइन इनवर्स को इधर ट्रांसफर कर दो, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया बच्चे, साइन ए, एक्स एज इट इज साइन ए लिखा हुआ है। एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी, cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन ए के इक्वल होता है। नाउ ट्रांसफर दिस cos टू दिस साइड, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या आ गया, π/2 माइनस ए। अब एक को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स एक्स प्लस ए इक्वल टू π/2, तो ये क्या हो गया बच्चे, cos इनवर्स एक्स, ए की वैल्यू क्या थी, ए किसके इक्वल एड किया था, साइन इनवर्स एक्स के, तो हो गया cos इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एच पी मीन्स हेंस प्रूफ। तो ये जो 2 पार्ट बचे हैं, दिस वन एंड दिस वन, ट्राई इट बाय योरसेल्फ। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको ध्यान से करना। ठीक है, इससे जो हमने तुमको प्रॉपर्टीज बता रहे हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक तुम्हारे पास क्वेश्चन जरूर पूछ दिया जाता है, एक या 2 नंबर का, 2 नंबर का कम से कम आएगा। ठीक है, ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हमारे पास होती है बच्चे, तो इस प्रॉपर्टी में समझेंगे। देखो क्या होता है, अगर हमारे पास लिखा है साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, थीटा के इक्वल होता है। साइन इनवर्स एंड साइन क्या हो जाते हैं हमारे, कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पर लेकिन एक कंडीशन और भी होती है, जो थीटा होता है वो बिलोंग करेगा किसके, इसकी रेंज को, तो इसकी रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2। ठीक है, तो थर्ड इसी के नेक्स्ट पार्ट है इसी का है, इसको हमने क्या बोल दिया, सेकेंड प्रॉपर्टी बोल रहे हैं ना, यहाँ पे 2 लिख दीजिए, इसको फर्स्ट बोल देते हैं, फिर इसी का सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में क्या होगा, अब हम लोग कॉस के लिए फाइंड करेंगे, तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू अगेन ये थीटा, थीटा किसको बिलोंग कर रहा है, 0 से पाई को। तो इसी का थर्ड पार्ट क्या होगा बच्चे, हमने साइन के लिए निकाला, कॉस के लिए निकाला, हम निकालेंगे किसके लिए, टेन के लिए, तो टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू फिर से क्या हो गया, थीटा, और थीटा किसको बिलोंग कर रहा है, थीटा किसको बिलोंग करेगा, -π/2 से π/2। ठीक है, इस तरीके से
फोर्थ पार्ट इसका क्या होता है बच्चे, कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स आ गया और क्या आ गया, कॉट थीटा। देखो बच्चे तो सेम चीज है ये, कॉट इनवर्स कॉट थीटा आ गया। थीटा किसको बिलोंग करता है, यहाँ पे थीटा बिलोंग करता है ओपन इंटरवल ऑफ 0, और जो उसका नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट में किसके लिए बात करते हैं, कॉसेक के लिए। तो कॉसेक इनवर्स ये हो गया और यहाँ पे आ गया कॉसेक थीटा। तो कॉसेक से कैंसिल हो गया, थीटा आ गया। तो यहाँ पे थीटा किसको बिलोंग करेगा, अगेन दिस थिंग, दिस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -π/2, π/2 और -0, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है इसमें, इसके इंटरवल में। और सिक्स प्रॉपर्टी क्या है इसी की, सेक के लिए बात करते हैं। अगर सेक इनवर्स सेक थीटा है तब भी थीटा आ जाएगा, है ना। और थीटा किसको बिलोंग करेगा, 0 और पाई को, लेकिन -π/2 कर देते हैं। π/2 इसमें क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि π/2 इस पे इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो एक हम पार्ट इसका कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट, और बाकी रिमेनिंग पार्ट तुम लोग करके देखोगे अपने मन से, ठीक है। प्रूफ प्रूफ करते हैं फर्स्ट पार्ट का। देखो प्रूफ कैसे होगा फर्स्ट पार्ट का, देखो हमारे पास क्या गिवन है, साइन इनवर्स साइन थीटा, ये गिवन है साइन इनवर्स साइन थीटा, ठीक है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं वाई के। साइन इनवर्स को इधर ट्रांसफर कर दो तो क्या हो गया बच्चे, साइन थीटा इक्वल टू साइन वाई के, ठीक है। साइन थीटा किसके इक्वल आ गया बच्चे, यहाँ पे साइन वाई के इक्वल आ गया। अब देखो मेरी बात समझना बच्चे, यहाँ पे क्या होगा, अगर साइन थीटा, सुना ध्यान से, साइन वाई के इक्वल हो जाएगा तो कंपेयर कर देंगे, थीटा इक्वल टू किसके आ गया, थीटा इक्वल टू वाई। थीटा किसके इक्वल आ गया, थीटा हमारे वाई के इक्वल हो गया। और वाई को तुमने क्या लेट किया था, साइन इनवर्स साइन थीटा तो लेट किया था। थीटा इक्वल टू क्या हमारे पास हो गया, वाई आ गया। तो हम इसके लिए क्या बोल सकते हैं, हेंस व्हाट आई कैन से साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा, दिस पार्ट। देखो हमने वाई लेकर के चले थे, यहाँ पे वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है। सिमिलरली सभी पार्ट आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी में देखो बच्चे क्या है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भी, इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। देखो इसका रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी है। तो रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी में क्या होता है, देखो साइन इनवर्स एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक इनवर्स 1/x। जिस तरीके से नहीं होता था, देखो साइन एक्स इक्वल टू क्या होता था, 1/cosec x होता था, ठीक उसी तरीके से, ठीक है। दूसरा इसी का पार्ट क्या है कि जो टेन इनवर्स एक्स होगा वो किसके इक्वल होगा, कॉट इनवर्स 1/x। जो सेक इनवर्स एक्स होगा, सेक इनवर्स एक्स किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे, यहाँ से इसके इक्वल हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/x, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी प्रॉपर्टी चलती है, ठीक है। तो अभी देखो हम बताते हैं इसका प्रूफ, बताते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी का प्रूफ क्या होगा। प्रूफ प्रूफ देखो क्या होगा इसका, ये हमारे पास साइन इनवर्स एक्स था, इसको हमने वाई लेट कर लिया, साइन को इधर भेज दिया, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, साइन वाई होगा। दोनों का रेसिप्रोकल कर दो, 1/x इक्वल टू 1/sin वाई। तो 1/x एज इट इज, 1/sin वाई जो होता है वो किसके इक्वल होता है, कॉसेक वाई के इक्वल होता है। कॉसेक को इधर भेज दो तो आ गया y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स, और y किसके इक्वल था, साइन इनवर्स एक्स के। तो हमारे पास क्या आ गया, ये 1/x चल रहा है, तो हमारे पास आ गया साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स, जस्ट अ सेकेंड, तो बच्चों चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, इनवर्स वाली प्रॉपर्टी, जिसे हमने देखा था जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे 11th क्लास में, साइन एक्स इक्वल टू क्या होता था, 1/cosec x होता था। टेन एक्स इक्वल टू क्या होता था, 1/cot x होता था। इसी तरीके से sec x इक्वल टू क्या होता था, 1 जो sec x होता था वो किसके इक्वल होता था, 1/cos x के इक्वल होता था। तो वही सेम चीज का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बच्चे,
अगर हम बात करें साइन इनवर्स एक्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा कॉसेक इनवर्स 1/x के इक्वल होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, जो टेन इनवर्स एक्स होगा वो कॉट इनवर्स 1/x के इक्वल होगा। जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या है, सेक इनवर्स एक्स जो होगा वो कॉस इनवर्स 1/x के इक्वल होगा। तो अब यहाँ पे प्रूफ देखते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी का, हाउ टू प्रूव इट। प्रूफ देख लो फर्स्ट प्रॉपर्टी का। क्या गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। लेट कर लो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, साइन को ट्रांसफर कर दो उधर, तो क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू साइन वाई। इसका रेसिप्रोकल कर लो तो 1/x इक्वल टू 1/sin वाई। तो 1/x एज इट इज, साइन वाई को हम लोग अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा कॉसेक वाई। कॉसेक को ट्रांसफर कर दो इधर, तो कॉसेक को जैसे ट्रांसफर करोगे कॉसेक इनवर्स हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स 1/x इक्वल टू वाई। तो ये क्या चल रहा है, कॉसेक इनवर्स 1/x एज इट इज। और वाई किसके इक्वल था हमारा, वाई इक्वल था साइन इनवर्स एक्स के। देखो प्रूफ हो गया। तो इसी तरीके से तुम रिमेनिंग प्रॉपर्टीज भी इसकी प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो हमने अभी तक कितनी प्रॉपर्टी की बात की, फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी और फोर्थ प्रॉपर्टी। देखते हैं क्या है। देखो यहाँ पर फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है, ये वाली प्रॉपर्टी है जिससे साइन माइनस थीटा क्या होता था, माइनस साइन थीटा होता था। कॉस माइनस थीटा क्या होता था, ये रहता था कॉस थीटा। और टेन माइनस थीटा क्या होता था, माइनस टेन थीटा होता था। उसी पे बेस्ट एक प्रॉपर्टी हमारे पास है, यहाँ पे देखना साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये क्या हो गया माइनस साइन इनवर्स एक्स हो गया। सेकेंड इसी का पार्ट है, अगर हम बात करें कॉस इनवर्स एक्स, वो भी किस चीज का, माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अगला हमारे पास है टेन इनवर्स एक्स, अगर हम बात करें टेन इनवर्स माइनस एक्स की तो क्या हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स एक्स। साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। अब बात किसकी करते हैं, कॉट की बात कर लो। तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स, तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, बताओ बच्चों, कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। अगला हमारे पास आता है कॉसेक इनवर्स एक्स, तो कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स जो है वो किसके इक्वल होगा, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट आता है सेक इनवर्स माइनस एक्स, ये क्या होता है बच्चे, पाई माइनस सेक इनवर्स के इक्वल होता है। तो चलिए हम एक पार्ट का प्रूफ करते हैं। प्रूफ किस पार्ट का करने जा रहे हैं, फर्स्ट पार्ट का। तो क्या गिवन क्या है, गिवन है साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू प्रूव करना है साइन इनवर्स एक्स माइनस का। तो लेट कर लेते हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू वाई, इसको ट्रांसफर कर दो इधर, तो माइनस एक्स इक्वल टू साइन वाई। अब देखना माइनस एक्स यहाँ पे हमारे पास गिवन है, तो एक छोटा सा काम करेंगे, देखते रहना। काम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से समझना। साइन इनवर्स माइनस एक्स था, हमने क्या लिया यहाँ पे, साइन इनवर्स माइनस एक्स लिया है। तो हमारे पास क्या आ गया है, माइनस एक्स इक्वल टू साइन वाई। तो हम यहाँ पे इस तरीके से बोल सकते हैं एक्स इक्वल टू माइनस साइन वाई। तो कोई माइनस साइन थीटा लिखा था, तो माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा भी कह सकते हैं। तो एक्स इक्वल टू साइन हो गया, ये माइनस का वाई हो गया, तो साइन को इधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा, इट बिकम साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस वाई। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा यहाँ से। और ये भी हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है चिल्ड्रन। चलिए एक और प्रॉपर्टी बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 है, देखो क्या प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या होती है बच्चे। प्रॉपर्टी नंबर 5 है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई
अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसी का सेकेंड पार्ट भी है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, इसी का सेकेंड पार्ट है माइनस के लिए, तो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। इसका भी प्रूविंग बहुत बार बोर्ड में पूछी जा चुकी है, ठीक है। तो हम इसकी एक की प्रूविंग बताएंगे, बाकी एक की तुम करोगे, ठीक है। तो 5 के फर्स्ट पार्ट की प्रूफ बताने जा रहे हैं, कैसे करेंगे, क्या बताने जा रहे हैं, प्रूफ। प्रूफ देखो कैसे होगा इसका। देखो एक चीज तुमको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला होता था क्लास 10th में 10a प्लस बी, 10th में भी था, 10th में तो नहीं था, 11th में था। तो 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b, ये फॉर्मूला याद अगर है आपको तो कर लोगे क्वेश्चन। देखो क्या है, 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। लेट करेंगे, लेट 10 इनवर्स एक्स इक्वल टू ए, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आएगा, x इक्वल टू 10a कॉमा 10 इनवर्स y इक्वल टू b, तो यहाँ से आएगा y इक्वल टू 10b। दो वैल्यू आ गई। अब देखो एक फॉर्मूला हमने क्या बताया, इस वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे 10a प्लस बी का, तो यहाँ पे लिखेंगे 10a प्लस बी इक्वल टू 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो देखो यहाँ पे आ जाएंगे 10a प्लस बी एज इट इज, 10a की वैल्यू क्या है, वो x है, पुट कर दो यहाँ पे x हो गया, 10b है, ये 10b की वैल्यू देखो क्या है, 10b की वैल्यू क्या है हमारे पास, y है, पुट कर देंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इस 10 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो a प्लस बी इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ए किसके इक्वल था, ए इक्वल था 10 इनवर्स एक्स के, बी किसके इक्वल था 10 इनवर्स वाई के, और हमको प्रूव हो गया हमारा 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई।